बहुत बड़ी गुड न्यूज़। क्या आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो भी बिना किसी ग्रेजुएशन के? जी हाँ, तो अप्लाई अभी कर दीजिएगा। अभी आपके पास मौका है, क्योंकि इसमें अगर सैलरी की बात करूं, सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो 12वीं वालों तैयार हो जाओ, आपके लिए गोल्डन चांस, सुनहरा मौका आपके लिए आ चुका है। तो चलिए, आपके अंदर उठने वाले हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं कि ये पहले तो कौन सी पोस्ट है, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे रहेगा, यानी कि आप इसमें सेलेक्ट किस प्रकार होंगे, क्या क्या आपको प्रतिक्रिया से गुजरना होगा, उसकी हम बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसकी हम बात करेंगे। आयु सीमा क्या है, 18 मिनिमम में, मैक्सिमम कितनी रहेगी, उसकी हम डिस्कस करने वाले हैं। आवेदन कब से चालू है, कब इसकी लास्ट डेट है, उसकी हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, समझ गए? और सिलेबस क्या है, यानी कि इसका सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, उसकी भी हम डिटेल से बात करेंगे। आवेदन फीस कितनी रहने वाली है, तो सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको पहली बार बता दूं कि एसएससी की तरफ से ये निकली है, एसएससी की तरफ से सीएचएसएल की एक न्यू वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। नई भर्ती आपके सामने आ चुकी है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं, कौन कौन से पद निकले हुए हैं, यानी कि पदों का नाम आपको मैं बूझने लगूं कि इसमें सीएचएल में देखिए बहुत सारे पद होते हैं। अब कौन कौन से पद होते हैं, देखिए। एक होता है, देखिए पहले तो आपको ये इसकी फुल फॉर्म मैं बता दूं सीएचएसएल की। ये होता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये होता है 10+2 लेवल पर, अर्थात आप ये कह सकते हैं जिन बच्चों ने 12वीं पास कर रखी है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब 12वीं पास में आपने चाहे आर्ट साइड से करी हो, कॉमर्स साइड से करी हो, या फिर साइंस साइड से करी हो, यानी कि किसी भी प्रकार से अपने 12वीं पास कर रखी है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सही है, उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। एक इसका जो फॉर्म है, पदों का नाम एक होता है एलडीसी। एलडीसी क्या है, यानी कि एलडीसी की अगर मैं फुल फॉर्म की प्यारे बच्चों बात करूं, लोअर डिवीजन क्लर्क की। सही है। एक होता है इसमें डीओडी, यानी कि डीओओ, क्या है ये, डीओ, यानी कि डाटा एंटर ऑपरेटर। अगर मैं अब 12 बच्चों इसमें सैलरी की बात कर रहा हूं, तो इसमें सैलरी जो है 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपकी 45,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक इसमें सैलरी रहती है। तो सीएचएसएल की अच्छे से समझ में आ गई, किस पे है, 10+2 लेवल पे है। पदों के नाम दो प्रकार से निकले हुए, दो आपकी पोस्ट है इसके अंदर। इस एक की सैलरी 45 से 35 तक है, यानी कि 40 तक, और एक 45 से 50,000 तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आते हैं, अब चलिए, ये तो होगी आपके इसका नाम, किसका, सीएसएल के बारे में। अब बात आती है इसमें योग्यता मांगी क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, यानी कि आप योग्यता की बात करूं, योग्यता, तो योग्यता इसमें 10+2, या आप कह सकते हैं सीधा सीधा 12वीं पास वाले, यानी कि 12वीं पास वाले। अब इसमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, यानी कि आपकी परसेंटेज कुछ भी हो, सब चलेगी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है एज की, यानी कि एज कितनी रहने वाली है, यानी कि उम्र की बात करूं। अगर मैं जनरल या जनरल वालों की बात करूं, तो जनरल वाले की 18 से 27 साल रहने वाली है। इसी में अगर ओबीसी वालों की बात करूंगा, तो प्यारे बच्चों 18 से 30 साल रहने वाली है। बात आती है एससी और एसटी वालों की उम्र कितनी होगी सर, तो एससी और एसटी वाले की उम्र 18 से 32 साल के अगर बीच में जो बच्चा आता है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आती है बात इसमें अप्लाई, यानी कि अप्लाई के ऊपर एग्जाम डेट किया होगा। चलिए, अप्लाई को हम बाद में देखते हैं, पहले हम जो है सिलेक्शन प्रोसेसिंग को समझ लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए, सिलेक्शन प्रोसेसिंग को समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ये क्या होगा, देखिए आपका दो, पहला नंबर पे होगा आपका टायर फर्स्ट, ये होगा। ये जस्ट आपका क्या होगा, क्वालिफाई होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वालिफाइंग। ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना।
आप जस्ट जब जैसे आप क्वालिफाई कर लोगे तो दूसरी जब आपकी डेट आएगी तब आपको टायर सेकंड का एग्जाम होगा। अब टायर सेकंड का एग्जाम में जो क्या होगा, देखिए एग्जाम तो होगा प्लस इसमें टाइपिंग होगी, फिर इसमें स्किल भी टेस्ट भी होगा। अब क्या होगा, सब कुछ इसमें डिटेल बताने वाले हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अभी डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे। अब तीसरे नंबर की अगर मैं बात कर लूँ तो फिर क्या होगा, फिर आपका होगा डीवी। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतना होने के बाद चौथा काम क्या होगा, ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सिलेक्शन प्रोसेसिंग समझ गए। सबसे पहले टायर फर्स्ट होगा जो जस्ट क्वालिफाई होगा, टायर सेकंड होगा, टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा, फिर फाइनल होगा। तो अब समझते हैं बात इसकी आ जाती है, इसकी यानी कि इसमें कौन कौन से एग्जाम आएंगे। देखिए एक बहुत बढ़िया मैं बात बता देता हूँ, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का सिलेबस लगभग इक्वल रहता है, यानी कि 40 एसएससी 40 सब्जेक्ट देती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। इन्हीं चीज में आप तैयारी कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेवल उठा देते हैं टायर सेकंड में, जब लगभग रहता सब कुछ वही है, यानी कि बस क्वेश्चन की जो वो क्वेश्चन की संख्या कम रहती है ऊपर वाले में और नीचे वाले में थोड़ी ज्यादा रहती है। यानी कि अब इनके क्वेश्चनों की समझ सबको डिटेल समझते हैं। चलिए अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस मैंने बता दी, नहीं बताई, तो चलिए मैं फीस भी बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं फीस की बात करूं यानी कि जनरल ओबीसी वाले कितनी फीस रहने वाली है, तो अगर प्यारे बच्चों फीस की बात करूं तो फीस 100 रुपये। किसके लिए, एक तो जनरल, एक आपका ओबीसी वाले 100 रुपये चार्ज देंगे भरने के लिए। अगर मैं एससी और एसटी वालों की बात करूं तथा महिलाएं यानी कि जो लड़कियां इस फॉर्म को भर ली हैं, कोई सी भी कैटेगरी की हों, तो उनके लिए फॉर्म फ्री रहेगा, उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो अब इनके जरा उसकी डिटेल देख लेते हैं बहुत अच्छे से। इसको मैं साफ कर देता हूं। चलिए मैंने इसको साफ कर दिया है, अब इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। अगर मैं टायर फर्स्ट की बात करूं, क्या है, TIER, टायर फर्स्ट की जस्ट जो क्वालिफाई है, तो देखिए सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, फिर लिखता हूँ आपके क्वेश्चन, फिर लिखता हूँ मार्क्स। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें पहले नंबर पे आप रीजनिंग भी लिख सकते हो, कुछ भी जैसा चाहो। इसमें 25 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 50 मार्क्स में रहेंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूँ, मैथ में आपको 25 क्वेश्चन है और 85 मार्क्स हैं। अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं तो 25 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स हैं। अब बात आता है जीके एंड जीएस। जीएस में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स। तो आप ये कह सकते हैं टोटल अगर क्वेश्चन की संख्या पूछी जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब जस्ट मैं कह रहा हूं, अभी बताया मैंने, जस्ट प्यारे बच्चों क्या करना, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई का मतलब होता है, देखिए अगर मान लो मेरिट लगी आपकी 150 पर, यानी कि 200 में से आप 150 से ऊपर ले आते, मान लो आपके 155 नंबर है, तो आपका नंबर तो आ गया, क्योंकि यहाँ तो 150 चाहिए थे, आपके कितना 155, तो आप जस्ट क्वालिफाई होंगे। यानी कि ये नंबर जुड़ेंगे नहीं, जस्ट आपको केवल बिठाया जाएगा कि हाँ आप इसको क्वालिफाई कर चुके हैं। किसी बच्चे के मान लो 170 मार्क्स आए हैं, तो 170 का मतलब भी ज्यादा लिया तो उसका नंबर आ गया है। नंबर आते ही ये नंबर आपके काउंट नहीं होंगे टायर सेकंड में, केवल आपको क्वालिफाई करना है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनकी बात आती है इसका टाइम कितना मिलेगा, तो इसके लिए आपको सोल्व करने के लिए टाइम की बात करूं तो टाइम आपका प्यारे बच्चों इसमें 1 आवर्स रहने वाला, अर्थात 60 मिनट आपको मिलने वाली हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है अगले यानी कि टायर सेकंड की। तो देखिए ये तीन पार्ट में डिवाइड है टायर सेकंड, किसमें, 3 में, यानी कि TIER टायर सेकंड। तो इसमें एक सेक्शन होंगे 3 तरीके से। एक होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या होगा, देखिए अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट तो वही रहने हैं। अगर मैं इसमें रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे बच्चों, 30। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो 90 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई, ये क्वेश्चन संख्या और ये इसके मार्क्स। अब चाहे इसमें मैथ की बात करूं तो मैथ के भी 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 30 क्वेश्चन, 90
मार्क्स। सही है। और बाकी जो आपका क्या बचा, सॉरी इंग्लिश के इसमें 40 क्वेश्चन है। कितने? 40। तो ये मिलेंगे 120 मार्क्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर आ जाता है। अगर कंप्यूटर की बात देखूं तो 20 क्वेश्चन, तीन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो कितना हो जाएगा? 60। इतना होने के बाद देखिए दो जगह टूटेगा ये। अब कैसे कैसे टूटेगा देखिए। सेक्शन फर्स्ट में केवल आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ, 33 क्वेश्चन। तो 90 दूनी 180, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके ये 180 मार्क्स। अरे केवल 1 घंटा इसको मिलेगा। जब कंप्यूटर पे 1 घंटा आपका टाइम व्यतीत हो जाएगा, तुरंत जस्ट अगला पोर्शन खुल जाएगा, यानी कि अगला खुलेगा सेक्शन 2, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2। तो इसमें आपको इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 60। अरे कितने हो गए? 180। तो इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत पोर्शन तीसरा खुलेगा। उसमें आपका क्या होगा? एक स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? स्किल टेस्ट। देखिए स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट किसके लिए वालेगा? किसका? DEO वालों के लिए, जो DEO की फॉर्म भरेंगे। इसमें आपको 15 मिनट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 15 मिनट। अगर मैं टाइपिंग की बात करूं, टाइपिंग टेस्ट होगा आपके कंप्यूटर बैठ के। जो LDC का भरेंगे उनके लिए टाइपिंग होगा। जो DO का भरेंगे उसका टेस्ट होगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिसका भरेंगे तो इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेंगे। तो जस्ट देखो ये भी क्वालिफाई है, जस्ट ये भी है। कहने का मतलब है मेरिट तो आपके यहाँ पे जाके लगनी है। ये तो जस्ट क्वालिफाई है, ये भी क्वालिफाई है, और आपका जो टायर फर्स्ट था वो भी जस्ट क्वालिफाई है। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या मैंने पदों की संख्या बताई? नहीं बताई। सिलेक्शन प्रोसेसिंग बताया, बता दिया। क्वालिफिकेशन बता दी, 12th। आयु सीमा बता दी, 18 से 27 साल। आवेदन कब होंगे? अच्छा ये नहीं बताया। ओहो, ये वाला, चलिए ये वाला भी अभी इसका बता देते हैं, तो इसको रख कर देते हैं। ये तो सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए अगर मैं आवेदन की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, यानी कि अप्लाई कब से है, तो चलिए अप्लाई की ही बात कर लेते हैं। अप्लाई ये 23/6 से स्टार्टिंग हो रहे हैं। अगर लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट है प्यारे बच्चों 18/7, यानी कि 23 जून से चालू होंगे और 18 जुलाई को ये लास्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई। चलिए सिलेबस क्या था, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने क्वेश्चन है, सब बता दिया। आवेदन फीस क्या है ये मैंने बता दी। अब बात आती है पदों की संख्या। तो देखिए आज डेट है 21, जैसे ही 23 तारीख को ये फॉर्म चालू होगा तब वहां पदों की संख्या क्लियर हो जाएगी। ये पदों की संख्या कितनी निकली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्लियर हो गई होगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको डाउट में डालेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ये आपका फर्ज है। मेरा फर्ज था मैं आपको समझाना, डिटेल में समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो